हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, पिछले सेशन में अपन ने थॉमसन एटॉमिक मॉडल को देखा था। आज अपन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को देखने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट मी सेट द कैमरा फर्स्ट। ठीक है, और आपको पूरा टेक्स्ट दिखेगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या होता है, रदरफोर्ड जी निकले तो थे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप देख रहे हो। ठीक है, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड जी निकले तो थे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट ढूंढने, लेकिन निकल बैठे न्यूक्लियस। रदरफोर्ड जी ने न्यूक्लियस ढूंढ बैठे। न्यूक्लियस इज नॉट दैट सेल वाला न्यूक्लियस। ठीक है, क्या किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि उन्होंने एक गोल्ड फॉइल, गोल्ड एक मेटल है, तो गोल्ड फॉइल को पीसा 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 एक गोल्ड फॉइल को क्या किया था। बता गोल्ड फॉइल नॉन मेटल क्यों नहीं है? बिकॉज इट कांट बी मेलिएबल, कि वो थिन शीट्स में नहीं हो सकता। राइट, ओके। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल को पीसा 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 पीसा, उन्होंने उनको एक उनकी थिन शीट बना दी। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को उस पर थ्रो करा। अल्फा पार्टिकल को थ्रो करा और वो ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि सारे पार्टिकल्स तो जा रहे हैं अक्रॉस उसके, सारे पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड फॉइल को ऐसे जा रहे हैं वहां से। ठीक है, लेकिन एक होता है, एक या कुछ होते हैं वो वापस से डिटैच, रीबाउंड हो जाते हैं। वर्ड यूजेस रीबाउंड, वापस से घूम के आ जाते हैं। फिर रदरफोर्ड जी ने देखा कि ये वापस घूम के कैसे आया। पीपीटी इज गॉन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो कुछ वापस से आ गए। ठीक है, और रदरफोर्ड जी ने उस टाइम ऑब्जर्व करा कि ये वापस कैसे आए। ये वापस इसलिए आए क्योंकि एक बीच में उनके सेंटर के अंदर उन्होंने देखा कि सेंटर के अंदर से कुछ है। क्या है? सेंटर में उन्होंने देखा कि सेंटर के अंदर ना एक न्यूक्लियस है जिससे वो रीबाउंड होके आ रहा है। ठीक है, जिससे वो रीबाउंड होके आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस है, उन्होंने इसको ऑब्जर्व करा। ठीक है, a large percentage of alpha particle लास्ट परसेंटेज यदि ज्यादा परसेंटेज के अल्फा पार्टिकल्स तो मूव अक्रॉस हो गए। ठीक है, ट्रैवल थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट बीइंग डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्ट मतलब वापस से आना, रीबाउंड, इंडिकेटिंग द मेजॉरिटी स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। इन्होंने क्या एटम कहा कि मेजॉरिटी स्पेस जो है एटम के अंदर वो पूरी खाली है। एज अ रिजल्ट एन एटम्स मेन पोर्शन मस्ट बी एम्प्टी, और इसी वजह से एटम का जो मेन पोर्शन है वो एम्प्टी होना चाहिए। ऑलराइट, when bombarded the gold foil only deflected a small number of alpha particles। फिर जब वापस से देखा, जब देखा गया ना, तो गोल्ड फॉइल ने क्या किया, कुछ ही डिफ्लेक्टेड या फिर रीबाउंड, कुछ ही पार्टिकल्स को वापस से पीछे भेज दिया। दे एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली स्लाइट एंगल्स ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, कुछ स्लाइट एंगल मतलब कुछ ही एंगल से वो पीछे आया। ठीक है, so he arrived at the conclusion that the positive charge in an atom is concentrated in a relatively small volume and it is not dispersed evenly। ये जो पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर है वो रिलेटिवली स्मॉल वॉल्यूम है, लेकिन वो पूरी तरह से गया हुआ नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या फाइंड कर लिया, चमत्कार क्या फाइंड कर लिया उन्होंने, उन्होंने फाइंड कर लिया न्यूक्लियस। सेल के, सेल क्या, एटम के बीच में एक ऐसी पदार्थ, एक ऐसा चीज होता है जो कि जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो यही आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम।
अब अपन देखते हैं कंक्लूजन क्या निकला इस मॉडल का. Because a large portion of alpha particles directed toward the gold sheet went through it without any deflection, so the majority of the space of the atom is vacant. Vacant means empty. तो पता चल गया था ज्यादातर चले गए थे अल्फा पार्टिकल्स के पार, तो पता चल गया कि ये empty है. Atom majority portion empty है. Only a few particles were diverted off their route, suggesting that the atom's positive charge takes up a relatively little space. ये फिर कुछ ही पार्टिकल्स वापस डिफ्लेक्ट रीबाउंड होके वैसे पता चला कि एटम जो थे पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा खाली नहीं है, वो थोड़ी सी स्पेस लिया हुआ बैठा है, वो भी सेंटर के अंदर. सिंस द वेरी टाइनी परसेंटेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स completed rebounded, this implied that the atom's mass and positively charged are concentrated in a small volume and not uniformly disturbed. कुछ पार्टिकल वापस रिबाउंड होके आ गए. इंप्लीमेंट क्या हुआ कि मास एंड पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन द स्मॉल वॉल्यूम एंड नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, ये वो है ना कंसंट्रेटेड थोड़े से वॉल्यूम है ना, पढ़ा दिया ऐसा ये वाला पार्ट कि है ना स्मॉल वॉल्यूम के अंदर ही है, पूरा एम्प्टी नहीं है. ऑलराइट, अब हम देखते हैं कुछ पोस्टुलेट्स जो गिवन गए दिए थे, रदरफोर्ड ने दिए थे. एक पोस्टुलेट्स दिए हुए थे ऑब्जर्वेशन पॉजिटिवली. उठ जाता हूं ताकि आपको पूरा दिखे. Positively charged particles make up an atom. The majority of an atom's mass was contained in a very small area. मतलब क्या बताया गया है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है ना एटम के अंदर, वो पूरा पूरा एटम बनाते हैं. ठीक है, the majority of the atoms of mass was contained in a very small area. जो मेजॉरिटी आपका मास आया एटम का, ठीक है, वो कंटेन कितना है, वेरी स्मॉल एरिया, कुछ स्मॉल एरिया के अंदर ही है. द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यहां से टर्म यूज की गई न्यूक्लियस. ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस एरिया ऑफ द एटम. तो जो एटम है उसका जो सेंटर पार्ट जिसको उन्होंने डिफाइन करा, वो डिफाइन किया गया था न्यूक्लियस से. Later it was discovered that neutrons and protons make up the atom extremely tiny and dense cytoplasm. फिर डिस्कवर किया गया कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो टाइनी पार्टिकल बनाते हैं. मीन तो जो न्यूक्लियस है ना, इधर बोला गया कि जो न्यूक्लियस है ना वो है किससे बना हुआ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से. समझ आया ये पैराग्राफ. ठीक है, ये उनका पहला पोस्टुलेट है ना ये. ओके, नेक्स्ट क्या आता है पोस्टुलेट्स, फिर से आते हैं हम लोग. ठीक है, the electron that surrounded an atom nucleus are negatively charged particles. जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है, आपको पता है मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम मींस ऐसे जो ना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं. तो जो न्यूक्लियस को जो सराउंड करके रखता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उन्हें अपन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड, न्यूक्लियस सराउंड होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. द इलेक्ट्रॉन रोटेट फास्टर इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रोटेट करते हैं फास्टर एंड फास्टर इन अ फिक्स्ड सर्कुलर path around the nucleus. Such a fixed circular path is called the orbit. और इसी fixed circular path को कहा गया है orbit. Since electrons are negatively charged and the tightly packed nucleus is positively charged. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, वो अच्छे से पैक हुए हुए हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज का गया, तो पॉजिटिवली चार्ज भी है उसके अंदर. An atom either no net electrically neutral, the nucleus and electrons are held together by a strong electric force of attraction. ठीक है, मीन्स के न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके बैठा है एक बहुत ही इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसी एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या निकला. लेट मी सी पीपीटी के अंदर है या नहीं, मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू बताऊंगा.
अब इससे रदरफोर्ड जी का ना कोई ड्रॉबैक निकला, ठीक है। ड्रॉबैक क्या निकला? ड्रॉबैक निकलता है कि अब देखो, एज यू नो, अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी जाती ही जाती है, ठीक है। तो बस यही बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन फास्टली 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 रोटेट कर रहे हैं उस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, तो उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, यही बात कही गई थी। लेकिन इस बात को फिर नील्स बोहर ने, बोहर, ठीक है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, ये अब चलो अगले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। क्या बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी कम नहीं होती है, वो हम पढ़ेंगे। अब सस्पेंस रखता हूं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक टेक केयर एवरीबॉडी, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, ठीक है। रदरफोर्ड जी का मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक